विमल इलायची रिसेंटली इसी का ऐड करने के लिए महाराष्ट्र एफडीए ने 3 बड़े स्टार्स शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को सो कॉज नोटिस इशू किया है। लेकिन सवाल ये है कि जब एडवर्टाइजमेंट विमल इलायची का था तो फिर कंट्रोवर्सी विमल पान मसालों को लेकर क्यों हो रही है? एंड सबसे इम्पोर्टेंट, क्या एक लीगल प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट के थ्रू इनडायरेक्टली पान मसालों को प्रमोट किया जा सकता है? लेकिन अगर एडवर्टीजमेंट की बात करी जाए तो ये सिर्फ विमल इलायची का हो सकता है, क्योंकि कोई भी टोबैको प्रोडक्ट्स का एडवर्टीजमेंट स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। और जो रेगुलेटर्स हैं उनका भी एलिगेशन यही है कि एडवर्टीजमेंट टेक्निकली इलायची का हो सकता है, लेकिन विमल ब्रांड की एसोसिएशन पान मसाला से होने की वजह से ये इनडायरेक्टली पान मसाला की ब्रांडिंग को प्रमोट कर रहा है। और यहाँ पे यही मेन कंट्रोवर्सी है कि आप किसी लीगल प्रोडक्ट का नाम लेकर आप किसी इलीगल प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर सकते। और मार्केटिंग में एक टर्म यूज होता है जिसको बोलते हैं सरोगेट एडवर्टाइजिंग। ये कहीं ना कहीं उसी का एग्जाम्पल है। अगर सिंपल लैंग्वेज में हम सरोगेट एडवर्टाइजिंग को समझने की कोशिश करें तो सपोज एक प्रोडक्ट ए है जो रिस्ट्रिक्टेड है या प्रोहिबिटेड है, और एक प्रोडक्ट बी है जो लीगल है और उसी का सब्सटीट्यूट है। फॉर एग्जांपल पान मसाला हो गया जो टोबैको एक तरह से कंटेन करता है, तो इस वजह से ये प्रोहिबिटेड है। और दूसरी तरफ हो गया इलायची और या माउथ फ्रेशनर जो जिसमें ऐसा कोई भी टोबैको नहीं है या पूरी तरह से लीगल प्रोडक्ट है। अब आप क्या कर रहे हो कि आप डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट जो कर रहे हो वो इलायची का कर रहे हो, लेकिन क्योंकि इनका जो ब्रांड है वो सेम है, इनका जो लोगो है वो सेम है। और और इसीलिए जब कंज्यूमर प्रोडक्ट बी को देखेगा तो उसको इमीडिएटली वो प्रोडक्ट ए को रिकॉल करेगा। और यहीं से आपकी जो मार्केटिंग है वो आप मार्केटिंग तो कर रहे हो आप प्रोडक्ट बी की, लेकिन आपकी उसके साथ साथ में आपका जो प्रोडक्ट ए है वो भी प्रमोट हो रहा है। और इसी पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को बोला जाता है एडवर्टाइज सरोगेट एडवर्टाइजिंग। अब इस तरह की मार्केटिंग को प्रमोट करने के लिए सरोगेट मार्केटिंग जैसे हम लोगों ने भी बात करी, इसके लिए बहुत सारे मैकेनिज्म डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज यूज करती हैं। जैसे सबसे पहले तो ये अपनी ब्रांड को रिकॉल करने के लिए विजुअल आइडेंटिटी का यूज करेंगी। स्टार पावर, जैसे ए लिस्ट स्टार्स हो गए, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी अजय देवगन, इनको जो नोटिस गया है ये सारे ए लिस्ट की कैटेगरी में आते हैं। और सिग्नेचर टैगलाइन हो गया जैसे बोलो जुबा केसरी। तो इससे क्या होता है कि जो इमोशनली, तो आप इमोशनली कनेक्ट होते हो पब्लिक से, दूसरा आपका ब्रांड भी इतना बड़ा होता है तो उसका भी इम्पैक्ट होता है। उसके बाद जैसे कलर स्कीम्स हो गया, टाइपोग्राफी हो गया, पैकेजिंग डिजाइन हो गया, ये सारा जो आपका प्रोडक्ट ए है जो बैन है और जो प्रोडक्ट बी है, तो आप प्रोडक्ट बी का सेम रखोगे प्रोडक्ट ए की तरह, जिससे कि जब भी कोई भी अगर प्रोडक्ट बी देख रहा है तो उसको प्रोडक्ट ए की याद आए। तो ये एक तरह से स्ट्रैटेजी होती है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। तीसरा है सबकॉन्शियस रिकॉल। इवन विदाउट मेंशनिंग पान मसाला, द विजुअल एंड ऑडिटरी क्यूज इमीडिएटली ट्रिगर मेमोरी ऑफ द प्राइमरी प्रोडक्ट। कि अगर आप उसका नाम भी नहीं ले रहे हो, जैसे यहाँ पे पान पान मसाला के केस में हो रहा है और इलायची के केस में हो रहा है, लेकिन वो ट्रिगर जो कर रहा है वो उसी प्रोडक्ट को कर रहा है, प्रोडक्ट ए को कर रहा है। अब अगर महाराष्ट्र एफडीए की बात करें कि इन्होंने क्या एक्शन लिया है, तो महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने एडवर्टीजमेंट को लेकर शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ इन तीनों को शो को नोटिस इशू किया है और 15 दिन के अंदर इनसे रिस्पॉन्स मांगा है। एंड साथ में यहाँ पे जो रेगुलेटर्स है उनका फोकस अब सिर्फ एडवर्टीजमेंट में क्या प्रोडक्ट दिखाया गया है सिर्फ इस पर नहीं है, बल्कि वो इस पर भी फोकस कर रहे हैं कि क्या ये एडवर्टीजमेंट इनडायरेक्टली किसी ऐसे रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट को भी उसकी या उसकी ब्रांडिंग को भी प्रमोट कर रहा है। और यहाँ पर जो एक्टर्स हैं उनसे भी इसकी एडवर्टीजमेंट और एंडोर्समेंट इन दोनों से रिलेटेड क्लैरिफिकेशन भी मांगा गया है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि एक सेलिब्रिटी है जो या एक्टर्स हैं, इनको नोटिस क्यों भेजा गया है? तो जब भी कोई सेलिब्रिटी किसी प्रोडक्ट को एंडोर्स करता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है, क्योंकि उसकी जो रीच होती है वो बहुत ज्यादा होती है। और सेलिब्रिटी की वजह से प्रोडक्ट को मैसिव विजिबिलिटी और क्रेडिबिलिटी भी मिलती है। इसीलिए क्वेश्चन भी है यहाँ पे भी है कि क्या सेलिब्रिटी को सिर्फ ये देखना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट में जो प्रोडक्ट लिखा है वो लीगल है, या ये भी देखना चाहिए कि एडवर्टीजमेंट का लार्जर इम्प्लीकेशन क्या है? क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट एथिक्स इशू भी है। क्योंकि जब आप किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो तो वहां पे सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि वो लीगली अलाउड है या नहीं, और वहां पे वो इथिकली राइट है या नहीं, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि किसी प्रोडक्ट का इथिकल होना और लीगल होना ये दोनों अलग चीजें हैं। अब अगर यहाँ पे इंडोर्सर रिस्पॉन्सिबिलिटी डिबेट की बात करें जिसमें कॉमर्शियल फ्रीडम वर्सेस पब्लिक हेल्थ की बात होती है, तो इसमें यहाँ पे कंपनीज आर्ग्यू कर सकती हैं कि अगर कोई प्रोडक्ट लीगली सेल हो रहा है तो उसकी एडवर्टाइजिंग पर रिस्ट्रिक्शंस अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर दूसरी तरफ पब्लिक हेल्थ के पर्सपेक्टिव से देखें तो पान मसाला और टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट इंडिया में काफी हेल्थ कंसर्न क्रिएट कर रहे हैं ऑलरेडी। एंड अगर रेगुलेटर्स को इसमें लगता है कि एडवर्टीजमेंट इनडायरेक्टली रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स की विजिबिलिटी को बढ़ा रहा है, तो इंटरवेंशन का जस्टिफिकेशन पब्लिक हेल्थ के बेसिस पे दिया जा सकता है। और यहीं पे ये पूरी डिबेट भी रहती है। अब इंडिया में कुछ लीगल लॉज की बात करें कि इसका इंडिया में लीगल फ्रेमवर्क क्या है, तो सबसे पहले कोड पर 2003, ये जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एडवर्टाइजिंग है किसी भी सिगरेट या किसी भी टोबैको प्रोडक्ट्स की, उसको प्रोहिबिट करता है। उसके बाद दूसरा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ये भी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट अगर कोई कर रहा है तो उससे रिलेट उसको रेगुलेट करता है और साथ में पेनल्टीज को भी इंडोर्स करता है। अब साथ में इसके है CCPA गाइडलाइंस 2022, ये अभी रिसेंटली आई थी और ये एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिट करती हैं किसी भी तरह की सरोगेट एडवर्टाइजिंग। जैसे अभी हम लोगों ने देखा, इस तरह की भी एडवर्टाइजिंग अगर हो रही है तो इसको भी ये
प्रोहिबिट करता है। उसके बाद है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006। अभी इसमें अगर कोई भी फूड सेफ्टी कमिश्नर है, अगर वो चाहे तो अनसेफ फूड आइटम कोई भी बिक रहा है तो उसके प्रमोशन को पूरी तरह से बैन कर सकता है, और उसके स्टोरेज, सेल या किसी भी तरह के और मैन्युफैक्चर को इसको भी प्रोहिबिट कर सकता है। और जो रिसेंटली जो एफडीए कमिश्नर है महाराष्ट्र के तुकाराम मुंडे जी, उन्होंने भी इसी बेसिस पे ये जो नोटिस भेजा है, ये इसी बेसिस पे भेजा है। क्योंकि अब अगर विमल इलायची जैसे प्रोडक्ट्स की बात करें तो ये 100% जो अम्ब्रेला ब्रांड है उसको प्रमोट करने का काम करते हैं और पब्लिक की मेमोरी में इसको रिक्रिएट करने का काम करते हैं। उसके साथ में ही जो एडवर्टाइजिंग रूल्स हैं जैसे पान मसाला और टोबैको प्रोडक्ट्स को लेकर, तो इनकी प्रॉपर वेल डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है, इसी वजह से इनको बैन किया गया है। जैसे ये ओरल कैंसर और कार्डियोवैस्कुलर जैसे खतरनाक हेल्थ रिस्क को प्रमोट करते हैं। और अगर इस तरह के प्रोडक्ट्स को कोई स्टार या स्टार कैंपेन्स के थ्रू ग्लोरीफाई किया जाता है या अम्ब्रेला ब्रांड को इस तरह से प्रमोट किया जाता है, तो इस तरह जो ये रिस्क है, हेल्थ रिस्क है, इनको एक तरह से नॉर्मलाइजिंग करने की पूरी कोशिश होती है। और जो यंग कंज्यूमर्स है जो इनको सबसे ज्यादा देखते हैं, उनको ये मेजर रिस्क में डालते हैं। और इसी वजह से जो रेगुलेटर्स होते हैं जैसे अब ये एफडीए हो गया, इनका मेजर काम ही यही होता है कि प्रिवेंट पब्लिक हेल्थ मैसेजिंग फ्रॉम बीइंग डाइल्यूटेड बाय क्लेवर सरोगेट मार्केटिंग टेक्निक्स। तो इस तरह की जो भी मार्केटिंग टेक्निक्स यूज करी जाती हैं अपने अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए, भले ही वो कितना ही डेंजर क्यों ना हो हेल्थ के लिए, तो उसको रोकने के लिए ही इस तरह की रेगुलेटरी बॉडीज काम करती हैं। अब ये जो रेगुलेटरी नोटिस दिया गया है, इसकी पूरी प्रोसेस को अगर समझने की कोशिश करें तो इन्होंने अभी तो नोटिस दिया है 15 दिन का। उसके बाद यहाँ पे जो एक्टर्स हैं इनसे रिस्पॉन्स भी मांगा है और एक्सप्लेन करने के लिए भी बोला है कि आपने इस तरह के प्रोडक्ट को कैसे इंडोर्स किया। साथ में जो एफडीए वो अपना एक तरह से स्क्रूटनी चालू रखेंगे और देखेंगे कि ब्रांड आइडेंटिटी, पैकेजिंग और इंटेंट यहाँ पे क्या है, जब इस तरह के प्रोडक्ट को यहाँ पे इंडोर्स किया जा रहा है। और उसके बाद जो फाइनल डिसीजन होगा वो देखा जाएगा कि डिटर्मिनेशन ऑफ कंप्लायंस, वार्निंग्स और इन्फोर्समेंट एक्शन, यहाँ पे जो भी यहाँ पे वैलिड होगा उसको लिया जाएगा। और इसीलिए अगर कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो सरोगेट एडवर्टाइजिंग जैसे ये जो टेक्निक्स होती हैं, ये एक तरह से लेजिटिमेट मार्केटिंग जो होती है और जो लीगल इवेजन होता है, उनके बीच में एक थिन लाइन होती है और उसको ये कहीं ना कहीं यूज करती हैं अपने फायदे के लिए। इसीलिए जो भी कंज्यूमर्स हैं उनको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि आप जब भी किसी प्रोडक्ट को ले रहे हो या जब भी किसी एडवर्टीजमेंट को देख रहे हो, तो सिर्फ ये मत देखो कि वो क्या बेच रहे हैं, उसके साथ में ये भी ध्यान रखो कि उस एडवर्टीजमेंट का पर्पस क्या है या वो एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहा है आपसे, राइट? So it was all about the topic. Thank you so much. Please subscribe my channel.